आज मेरा टॉपिक है बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक के पीछे का रहस्य ये है कि हमें बेसिक पर क्यों वापस जाना चाहिए। हमें उन बेसिक चीजों पर वापस या रिटर्न क्यों जाना चाहिए। इस सब्जेक्ट पर आज हमें बात करना है। आज मेरा टॉपिक यही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहा है, कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ रहा है, स्टॉक पॉइंट की संख्या बढ़ रही है, कंपनी की सेल बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन कई बार कुछ व्यक्ति, कुछ लोग अनजाने में, समझ नहीं पाने के कारण या परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठाने के कारण कई बार बहुत सारे लोग स्थिर हैं, बोनस के रूप में स्थिर हैं। आज हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारा बोनस बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारी पीवी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारा स्टेटस बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारा दायरा बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारा टीएसआई पॉइंट बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारे सपने भी और बढ़ने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार बहुत सारे लीडर हम देख रहे हैं कि एक जगह ठहरे हुए हैं। अगर उनको 60,000 बोनस आता है तो 50, 60,000, 70,000 में सिमटे हुए हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से। बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं स्टार एजेंट बनने के बाद ठहर जा रहे हैं, स्टार रूबी के बनने के बाद ठहर, डबल डायमंड होने के बाद ठहर जा रहे हैं, ट्रिपल डायमंड एक लंबे समय से पड़ा हुआ। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ ग्रोइंग है, कंपनी नई नई फैक्ट्रियां डाल रही है, कंपनी में नए नए मैनेजमेंट का सिस्टम, इतना शानदार सिस्टम जो आज के डेट में हमें हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमारा हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, सब कुछ ग्रोइंग है। बट बोनस बोनस ग्रोइंग कुछ कारणों से कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। तो हमने जब रिसर्च किया, हमने जब देखा कि आखिर में ऐसा क्या है, और वो लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। वो लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर जी, हमारा बोनस क्यों ठहरा हुआ है, हमारा बोनस क्यों, हमारी पीबी क्यों ठहरी हुई है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर पीबी तो बढ़ रही है बट बोनस नहीं बढ़ रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि क्यों आखिर में। तो हमने कहा कि ठीक है, इसके लिए एक प्रोग्राम करते हैं और आज हम बात करते हैं इन उन सवालों के जो लोग ठहरे हुए हैं। और ठहरना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो ठहरता है वो सड़ने लगता है। समुद्र का पानी चलायमान है, नदी का पानी चलायमान है, वो निरंतर साफ शुद्ध रहता है। लेकिन वहीं अगर गढ़ी पोखरे का पानी अगर आप देखिए तो वो सड़ने लगता है। तो ठहराव नहीं जिंदगी में होना चाहिए, हमें लगातार ग्रोइंग स्टेज पे होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, हमें परिवर्तित होना पड़ेगा और हमें सकारात्मक दिशा में परिवर्तित होना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातों को सोच के हमने कहा कि आज एक प्रोग्राम करते हैं, आज एक मीटिंग करते हैं, आज एक बात करेंगे कि आखिर में क्यों लोग ठहरे हुए हैं। तो ठहरने के पीछे का जो हमने रीजन देखा कि वो लोग क्या है कि अपनी बेसिक चीजों को ही छोड़ चुके हैं। उन्होंने बेसिक चीजों को छोड़ दिया। अब वो स्टार बन गए, उनको लगा कि अब हमें ज्वाइनिंग कराने की जरूरत नहीं है। अब वो स्टार बन गए, उनको लगा कि हमको नए सिरे से पीवी करने की जरूरत नहीं है। स्टार बन गए तो अब उनको लग रहा है कि ज्यादा मीटिंग में नए सिरे से नया बेल्ट डेवलप करने की जरूरत नहीं है। जब वो एक स्टेटस पे आके, एक पद पे आने के बाद से उनको उस पद का, वो पद उनको चुंबक की तरह चिपका लेता है और वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही आज ये है, बढ़ते रहना है। आज हमारा बोनस अगर 3.5 लाख है तो हमको 7 लाख होना चाहिए। हमारा ये बोनस फिर 15 लाख भी होना चाहिए, फिर 32 लाख भी होना चाहिए, हमारा बोनस फिर 64 लाख, ये बढ़ना चाहिए। अगर ठहरा हुआ है मतलब कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और ठहरा हुआ है तो उसके पीछे के रीजन को समझना पड़ेगा, और उसके रीजन को समझने के लिए हमें अपने बेसिक चीजों पे जाना पड़ेगा, हमें बैक टू बेसिक होना पड़ेगा। हमें अपने उन चीजों पे जाना पड़ेगा जहां से हमने शुरुआत किया, और हम देखेंगे कि उन तमाम चीजों को हमने छोड़ दिया है। हम उन्हीं चीजों को छोड़ चुके हैं जहां से हमारी ग्रोथ हुई थी, जहां से एक मेंबर से एक फार्म भरा था, फार्म भरने के बाद वो फार्म चाहे जब कंप्यूटर में फीड हुआ था, हमको हमारे मोबाइल नंबर पे एक 9 डिजिट का कोड, एक पासवर्ड आया था। उसके बाद से हम लोगों ने लगातार काम किया था, लोगों से बात किया था। 10 लोग ना करते थे तो भी हम उस काम को हम करते थे। 20 में से 2 लोग ना करते थे, कई बार ये रेशियो और भी गड़बड़ हो जाता था, 20 में से भी कई बार 1 लोग मानते थे हमारी बात को। बहुत सारे नकारात्मक जवाब भी मिल जाते थे हमारे पास में।
लेकिन फिर भी हमारे पास वो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, जोश था, जुनून था, हमारा सपना था, हमारी चीजें थी, हम नहीं हटे। लेकिन आज क्यों ठहरे हुए हैं, इस बात को समझने के लिए हमें अपने बेसिक पैटर्न पे जाना होगा, और हमें बेसिक उन पैटर्नों को फिर से पकड़ना पड़ेगा जो हमें उठाने के लिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, हमें स्टार बनाने के लिए, हमें स्टार भी बनाने के लिए, हमें स्टार डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बनाने के लिए जिन कामों को हमने किया था, फिर से हमें काम करना पड़ेगा, और उस काम को निरंतर करना पड़ेगा तब तक जब तक हमारी संतुष्टिजनक इनकम नहीं हो जाती है, या हम अपने इनकम से पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाए। हमको उन बेसिक चीजों को छोड़ना नहीं है, हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, हमें याद भी नहीं है। तो आज आज ये मीटिंग आपको उन बेसिक चीजों को याद दिलाने के लिए है। अगर आप फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को बता नहीं रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, वीकली मीटिंग नहीं कर रहे हैं, होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बड़े मीटिंग में जाने में आपको सोचना पड़ता है कि जाएं कि न जाएं, कैंप अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप ठहरे हुए हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका सपना वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, आपने अपने सपने को छोड़ दिया है। इसका सबसे पहला जो मंत्र है वो है आपका ड्रीम। क्योंकि 7 बेसिक में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले सबसे पहला स्टेज में जो आता है वो सपना ही आता है। और आपने अपने सपने को कमजोर, आप जब शुरू शुरू में आए थे तो आप देखिए आपका सपना क्या था, आपके गांव में आपका सबसे अच्छा घर बनेगा, आपके गांव में सबसे महंगी कार आपकी होगी, आपके बच्चे सबसे महंगे स्कूल में पढ़ेंगे, आप देश विदेश लगातार घूमेंगे, आप 5 स्टार फैसिलिटी मेंटेन करेंगे, आप शानदार तरीके से आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन एक स्टेटस आने के बाद आप ठहर गए, रुक गए। और रुकने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि आपने कहीं ना कहीं अपने सपनों में ढील दे दिया। सपना तो है, आज भी आपका सपना है, लेकिन वो सपना उतनी पकड़ में नहीं है जितनी पकड़ में होना चाहिए। तो एक बात उस सपने को फिर से जगाइए। आप देखिए कि आपका जब वो सपना, आपको लगेगा कि अरे यार ये सपना तो हमारा था, हमको तो अपने गांव में सबसे अच्छा घर होना चाहिए, आज हम कैसे संतुष्ट हो गए हैं। और जिस दिन ये बात आएगी आपकी, जिस दिन ये बात दिमाग में आ गई कि हम कैसे रुक गए, हमारा सपना तो अभी पूरा हुआ ही नहीं, हम तो 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की इनकम पे अटक गए हैं, फिर कैसे क्या करें। आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपने सपने को फिर से पकड़िए, उसके लिए फिर से काम करिए। आप भूल जाइए, कुछ देर के लिए डिलीट कर दीजिए अपने स्टेटस को, कुछ देर के लिए डिलीट कर दीजिए आपकी जो उपलब्धियां हैं। आप फिर से आइए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद से आप खुद देखिए कि आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट आता है, आपको काम करने का भी मजा आएगा। पद को रख दीजिए अलमारी में बंद करके, स्टेटस को अलमारी में बंद करके रख दीजिए, उसके साथ में अगर 1,50,000 रुपया भी आ रहा है, 1,00,000, 2 लाख रुपया भी आ रहा है, उसको भी आप अलमारी में बंद करके रख दीजिए। जब तक आपका 20वां क्वालिफाइड डायमंड ना हो जाए, जब तक आपके सपनों की कार ना आ जाए, जब तक आपका सपनों का घर ना बन जाए, जब तक आपके सपने न पूरे हो जाए, जब तक आपके बच्चों की शादी मन चाहे घर में ना हो जाए, कैसे रुक गए, कैसे ठहर गए। तो सपना कहीं विक हो गया है, उस सपने को फिर से जगाइए, और जगाने के बाद फिर देखिए कि आपके शरीर के अंदर कैसे आग लगती है। और जब एक बार आग लगी तो फिर आप भागना शुरू कर देंगे, तो ना आपको गर्मी सताएगी, ना आपको बारिश रोकेगा, ना आपके ऊपर ठंड का असर होगा जो शुरू के दिनों में हुआ था। ना आपकी बातों, आपको कोई कोई अगर कुछ लगने वाली बात भी कह देता, आपको मना भी कर देता है, तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका सपना, आपका आपका वाई आपके सामने है। जगाइए, अपने सपनों को जगाइए। सबसे पहला लिस्ट ये हुआ है। फिर दूसरा स्टेप आप देखेंगे कि आपने जो कांटेक्ट लिस्ट बनाया था उसमें तो नाम ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप नाम नहीं बढ़ रहा है। आपसे आए थे 2 महीना पहले एक नाम लिख दिया था, और उस नाम पे फोन भी नहीं किया, कुछ उसका रिप्लाई भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस ऐसे चल रहा है। ना नई ज्वाइनिंग आप करा रहे हैं, ना कांटेक्ट लिस्ट में आपके नाम, रजिस्टर में आपके नाम बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ाइए, महीने में 5 नाम, 10 नाम उनमें बढ़ने चाहिए। महीने में 5 नाम, 10 नाम, 20 नाम अगर बढ़ा देते हैं तो 1-2 ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी उसमें से। और 1-2 ज्वाइनिंग मिलने का मतलब कि आपका क्या है, नया वृक्ष रोपण हो रहा है। फिर मैं एक
अभी एक छोटी सी बात याद आ गई, तो प्रैक्टिकल घटना एक याद आ गई, मैं आपको बता दूं। हमारे गांव का एक बगीचा था, बहुत शानदार बगीचा था, जबरदस्त बगीचा था। वहां पे क्या हुआ कि बगीचा किसी जिसने लगाया उसने शानदार तरीके से लगाया, पेड़ वोड़ सब एकदम नए सिरे से तैयार थे एकदम। हम लोग बागीचे में जाते थे, फल तोड़ते थे, खाते थे। लेकिन जो लोग, जो जिनका वो बागीचा था, उन लोगों ने क्या किया कि वो फल खाने से सिर्फ मतलब रखे, नए पेड़ लगाने से मतलब नहीं रखा उन्होंने। और एक दिन क्या हुआ, एक पेड़ बूढ़ा हुआ और आंधी तूफान में गिरा, वो खत्म हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आज वो जगह बंजर हो गई है। आज वो जगह खत्म हो गई है। हम जब घूमने जाते हैं गांव पे, तो हमको लगता है कि काश ये जगह मेरी होती, तो एक पेड़ गिरता तो मैं एक पेड़ वहां लगा देता, दूसरा पेड़ गिरता तो मैं दूसरा लगा देता, आज भी वो बगिया हरी भरी होती, आज भी बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता। लेकिन नहीं लगा। तो इसी तरीके से आपके पेड़ गिर रहे हैं, आपकी बहुत सारी ज्वाइनिंग है, जो काम करते करते किसी कारण से आज वो नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको नया पेड़ लगाने का तो अवसर है ना, आपको नए लोगों को जोड़ने का तो अवसर है ना। लोगों की कहाँ कमी है, बहुत लोग हैं दुनिया में, लोग भरे पड़े हुए हैं आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे। तो आप देखिए केवल लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। आप जाइए किसी मार्केट में जाइए, देखिए कितने लोग हैं। आप किसी किसी बैंक में जाके देखिए, आप किसी जो है सार्वजनिक स्थल पे जाके देखिए, पार्क में जाके देखिए, सड़क पे जाके देखिए, सब्जी मंडी में जाइए, देखिए कितने लोग भरे पड़े हुए हैं। सबको आपके डीएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत है। हर व्यक्ति आपका मेंबर है, कुछ यूजर बनेंगे, कुछ आपके प्रोडक्ट का आपके साथ आके व्यापार करेंगे। आपने तो रजिस्टर बनाना बंद कर दिया, आपने नए लोगों को लाना बंद कर दिया, आपने नए लोगों को पौधा लगाना बंद कर दिया, और यही कारण है कि आपका बगिया बंजर हो गई है। आप नए सिरे से बगिया को सिंचाई करिए, उसमें नए पौधे लगाइए, और देखिए कि एक दिन वही बगिया फिर से हरी भरी हो जाएगी, और सैकड़ों लोगों का कल्याण हो जाएगा उस बगिया से। तो ये करना आपको, पहला चीज सपना नहीं भूलिएगा, बेसिक रूल में आता है। दूसरा, कांटेक्ट रजिस्टर। तीसरा, आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। ठीक है, आप रूटीन में आ गए हैं, आप 1000 पीबी, 2000 पीबी, 3000 पीबी का प्रोडक्ट लेना तो आप मजबूरी है, क्योंकि आप लेते हैं तो बोनस नहीं आता है। लेकिन आप लेके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप यूज भी कर रहे हैं बट उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। और शेयर नहीं करने से क्या हो रहा है कि आपके साथ नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं। आप उसको यूज करिए, शेयर करिए उसको, उसके लाभों को शेयर करिए। आपको हर आप 3000 5000 का प्रोडक्ट ऐसा नहीं से यूज कर ले रहे हैं। 10,000 का प्रोडक्ट, 3000 पीबी का प्रोडक्ट आप ऐसे नहीं यूज कर रहे हैं। आप हर महीने मजबूरी में यूज कर रहे हैं। अगर उसके अनुभवों को, उसके लाभ को अगर आप शेयर करते, तो आपका व्यापार कहां से कहां चला गया होता। आपको शर्म लग रही है, आपको अपने प्रोडक्ट का लाभ बताने में शर्म लग रही है। तो प्रोडक्ट को शेयर करिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों को बताइए कि इस प्रोडक्ट से ये फायदा, इस प्रोडक्ट से ये फायदा, इस प्रोडक्ट से ये फायदा है। और अभी तो सबसे अच्छा ये है कि नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, आप उन प्रोडक्टों को लेकर यूट्यूब पे चले जाइए, गूगल में चले जाइए, आपको ढेर सारी कहानियां, बहुत सारे लाभ वहां पे मिल जाने वाले हैं। तो ये करना पड़ेगा आपको, 1 तारीख को पीवी करना पड़ेगा आपको, 1 तारीख को पीवी। ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना है। ये कॉन्सेप्ट आज हमने जो ट्रेनिंग किया, उसमें 1 तारीख को पीबी को प्रमोशन किया। 1 तारीख को जो पीबी का कॉन्सेप्ट है, ये कभी मत भूलिए। आप मत सोचिए कि 1 तारीख को हम नहीं करेंगे तो 2 को कर लेंगे, 2 को नहीं करेंगे तो 3 को कर लेंगे, 3 को नहीं करेंगे तो 4 को कर लेंगे, 10 को कर लेंगे, 20 को कर लेंगे, 30 को कर लेंगे। लेकिन जिस दिन ये बात आपके दिमाग में आई, आप देखिएगा 30 को भी आपका पीबी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कसम खा लीजिए कि 1 तारीख को नहीं, 1 तारीख को होगा। आप देखिएगा कभी आपका पीबी गड़बड़ नहीं होगा। जब तक हम महीना 30 तारीख को क्लोज करवाते थे, मैं खुद जब तक अपना महीना 30 तारीख क्लोज कराता था, कई बार छूट गया, कई बार मिसिंग हो गई, क्योंकि किसी दिन नेट नहीं था, तो किसी के पास प्रोडक्ट नहीं था, तो किसी के पास इन्वेंट्री नहीं थी, तो किसी के पास में कोई प्रॉब्लम थी, तो कोई हम फंस गए। अब हम 1 तारीख को महीना क्लोज कर देते हैं, 1 तारीख। और अब तो हम लोगों ने तय किया है कि रात को 12 बजे के बाद सारा क्लोज कर देंगे। अब ये जबरदस्त तरीके से होगा। तो प्रोडक्ट 1 तारीख को पीवी कटवाइए, अपना स्टेटस 1 तारीख को क्वालिफाई करने की दिशा में आगे बढ़िए। आप जिस दिन ये करना शुरू कर दिए, आपका जो भी स्टेटस हो, आपका स्टार एजेंट का स्टेटस है, स्टार एजेंट 1 तारीख को दिखना चाहिए। आपका स्टार डायमंड स्टेटस है, 1 तारीख को स्टार डायमंड दिखना चाहिए। और जिस दिन स्टार डायमंड 1 तारीख को आप दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कहाँ खड़े होंगे। आपको अंदाजा भी नहीं, 1 लाख रुपए का बोनस भी आएगा।
1 लाख रुपए का बोनस 1 तारीख को पीबी डायमंड अगर क्वालिफाई करते हैं। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, इसको करके देखिए। और उसके बाद पूरा महीना तो किसके लिए है? पूरा महीना नए लोगों के लिए है। पुराने मेंबर के लिए जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं उनके लिए बाकी का नहीं देना है। 1 तारीख को अपना पूरा व्यापार करके आप निश्चिंत होके आप टीम के साथ लग जाना है। चाहिए नए लोगों से बात करना है, होम मीटिंग करना है, टीम में मीटिंग करना है, टीम के लोगों के साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करना है, समझना है, समझाना है। क्योंकि इस बाकी के दिनों में बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मीटिंग प्रोग्राम, बहुत कुछ चलता है, बहुत सारी एक्टिविटी टाइम टू टाइम होती रहती है। वो टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसलिए 1 तारीख को अपने पीवी करके महीने को क्लोज करके जाए। चलिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या 1 तारीख को हम स्टार लेजेंड में नहीं, हम नए मेंबर हैं। 1 तारीख से पीवी की शुरुआत कर दीजिए अगर आप नए मेंबर हैं तो। 1 तारीख से पीवी की शुरुआत करिए, और अगर 3,000 प्लस पीवी पे धीरे धीरे अपने आप को लेके चले आइए। धीरे धीरे लेके आइए, एकदम से वो जरूरी नहीं है कि तुरंत लेके चले आइए। ठीक है, आप 3,000 पीवी पर 1-2 महीने का समय लीजिए, 3 महीने का समय लीजिए, 4 महीने का, 6 महीने का समय लीजिए, लेकिन आइए। और जिस दिन ये होने लगा ना, उस दिन आपको अंदाजा नहीं है कि आपका ये दिमाग इतना जबरदस्त रूप से आपके साथ में काम करना शुरू कर देगा। तो ये जरूर से होना चाहिए। तीसरा चीज, और क्या हुआ गलती? हम ठहरे हुए हैं तो और कौन कौन सी गलती की है? हमने क्या किया कि लोगों के कांटेक्ट में जाना बंद कर दिया, नए लोगों से मेल जोल करना बंद कर दिया, नए लोगों को प्लान दिखाना बंद कर दिया, नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाना बंद कर दिया, नए लोगों से प्लान, प्रोडक्ट, फ्यूचर, इनकम की बात करना हमने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने किसी को कहा, हमारा हमारा हमको पहले कोई बात बुरी नहीं लगती थी जब हम शुरुआत में थे, नीचे थे। लेकिन अब हम चूंकि 50,000 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो हमको किसी ने मना कर दिया कि जाइए यार, मेरे पास टाइम नहीं है, आपका प्रोडक्ट हम प्लान नहीं देखेंगे। हमको बुरा लग गया, हम बुरा मान गए तुरंत। पहले हमको बुरा नहीं लगता था, तो हम 1 लाख पर पहुंचे, और 1 लाख पर पहुंच गए तो बुरा लगने लगा। ये बुरा लगने वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज यहाँ काम करता है। आप किसी दुकान पे जाते हैं, 10 कपड़ा निकलवाते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं कि आपका कोई कपड़ा नहीं पसंद है, वो दुकानदार बुरा मान जाए तो? लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानता है, वो जानता है कि ये लॉ ऑफ एवरेज है। ऐसा 10 ग्राहक आएगा तो 1-2 उसमें से सामान हम लेके जाएगा, और फिर आपका काम हो गया। फिर आपका काम हो गया। अब सोचिए, लेकिन आप क्या है कि अब चूंकि लाख रुपए महीने के आदमी है ना, इसलिए आपका ईगो बहुत बड़ा हो गया है, और आप अपने ईगो के आगे इन तमाम चीजों को जो है भूलते चले जा रहे हैं। न लोगों के पास जा रहे हैं, न नए लोगों से बात कर रहे हैं, न उनको इनवाइट कर रहे हैं, न उनको प्लान दे रहे हैं। आप इसीलिए ठहरे हुए हैं, और ठहरे हुए हैं, और ठहरा हुआ पानी क्या होता है आपको अंदाजा होना चाहिए। तो ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है, हमको बहता हुआ पानी बनता है। हमको ग्रोइंग स्टेज में बढ़ते रहना है। ग्रोइंग स्टेज में हमारा 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1,10,000 भी होना चाहिए, 1,30,000 भी होना चाहिए, 1,70,000 भी होना चाहिए, 2 लाख भी पार करना चाहिए, और वो 4 लाख भी होना चाहिए। ऐसे बढ़ते रहना चाहिए, ठहरना नहीं, क्योंकि ठहरा हुआ व्यक्ति, ठहरा हुआ पानी सब बदबू देते हैं। इसलिए ठहरना नहीं है, करते रहना है। लोगों के पास जाइए, उनको प्रोडक्ट दीजिए, प्लान दीजिए, उनको बुलाइए, बात करिए, और इसी में से ला आप औसत आपके साथ में काम करेगा। कुछ लोग आपकी बात को मानेंगे, कुछ लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे। उसी में से 1-2 व्यक्ति आ जाएंगे, उनको लेके चलना शुरू कर दीजिए। फिर जाइए, फिर बात करिए, हर व्यक्ति से इस उम्मीद के साथ बात करिए कि यही हमारा अगला क्राउन, यही अगला हमारा डायमंड है, और यही हमारा अगला क्राउन एम्बेसडर है। इस उम्मीद से बात करिए। वो नकार के चला जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन होने दीजिए। रोज प्लान देना है, पर डे प्लान देना है, किसी न किसी से बात रोज करना है। आप कई बार पेपर पेन से प्लान दीजिए, अपने यहाँ इनवाइट करिए, बुलाइए, बैठिए, प्लान दीजिए। नहीं तो देखिए, कई बार क्या है, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, या कहीं जाके कहीं खड़े हैं, एटीएम की लाइन में खड़े हैं, या कहीं गाड़ी बनवाने गए हैं तो वहां खड़े हैं, दाढ़ी बनवाने गए हैं तो वहां खड़े हैं, बाल कटाने गए हैं तो वहां खड़े हैं, सब्जी लेने गए हैं तो वहां खड़े हैं। लेकिन अगर 20 मिनट हमको मौका मिला, 10 मिनट खड़े होने का, तो हम तुरंत सूंघना शुरू कर देते हैं, ये बंदा मेरे लायक है, ये बंदा मेरे लायक है। तुरंत उससे कुछ भी करके अब माहौल बनाते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं। आप क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, और तुरंत कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। अरे हम बात करते हैं, वो माने नहीं माने क्या फर्क पड़ता है, नहीं मानेगा तो हमारा क्या लेके चला जाएगा।
बहुत लोग नहीं माने। आज हमारी 91-92 हजार लोगों की टीम में, इतनी टीम बनते पड़ते हम लोगों ने मान के चलिए कि 10 लाख लोगों को टच किया होगा, तब जाके 1 लाख लोगों के नजदीक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही होता है। फिर 1 करोड़ लोगों को टच करेंगे, लाख पहुंच जाएंगे। 10 करोड़ लोगों को टच करेंगे, 1 करोड़ पहुंच जाएंगे। 100 करोड़ लोगों को टच करेंगे, आराम से 10 करोड़। यही होगा, प्रैक्टिकल यही। 9 लोग ना करेंगे, कुछ लोग आने के बावजूद भी नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें उनसे प्रॉब्लम, प्रेम है, मोह है, जो हमें हमारे व्यापार में कुछ पीवी दे रहे हैं, जो डेड लाइनें हैं, उनसे हमें कोई शिकायत भी नहीं। उसमें से बहुत सारे लोग फ्यूचर में उठ के आएंगे। नहीं भी आएंगे तो क्या है, हम नया पौधा तो लगा रहे हैं। हम अपने बागवानी, अपने बागीचे को जो है बंजर बनते हुए नहीं देखेंगे। हम नए पौधे हमेशा लगाते रहेंगे और हमारी बगिया हमेशा हरी भरी रहेगी। ठीक है। उसके बाद एक मिसिंग और हो जाती है कि जब हम पैसा का हमारे पास आने लगता है, तो हम पैसे को लेके ऐसा ताम झाम फैला लेते हैं कि हमारा काम सिर्फ उसी पैसे में, मकान बनवाने में, जमीन खरीदने में, ये कहानी वो कहानी, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, सब शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि हम उतर गए, हम चीजों से, सिस्टम से उतर गए। हमारी डाउन लाइन में कोई प्रोडक्ट ले गया है, कोई चाय ले गया है, ठीक है, 135 पीबी शो कर रही है। हमारे पास टाइम नहीं है कि उसको फोन करें कि सर चाय तो ले गए हैं, आपके पीबी नंबर पे शो कर रहा है। अगर इतना भी आप बता लेते हैं, इतना भी अगर आपने बता लिया, चाय की 135 पीबी, अगला समझ जाएगा वाह यार, अगले तो मेरा जो है वो मेरा चेक कर रहा है, स्टेटस चेक कर रहा है। ठीक है। सर इस महीने में अगर 865 पीबी और हो गया तो आपका 1,000 क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत बोनस आ जाएगा। इस ये सकारात्मक दृष्टि से मात्र 865 पीबी और हो जाएगा तो आपका बोनस आ जाएगा। मे भी वो बंदा कर दे, मे भी कर दे, लेकिन आप उसको फॉलो अप करेंगे तब ना। आपने ज्वाइनिंग कराया, उसको एक बार बाद प्रोडक्ट दिलवाया, उसके बाद उसके तकदीर पे आपने छोड़ दिया। तो फॉलो अप में लगे रहना पड़ेगा। बेसिक रूल 7 जो बेसिक रूल है उसमें ये भी कहता है कि आपको अपने लोगों को लगातार फॉलो करना है। कोई व्यक्ति है, स्टार एजेंट हो गया आपके नीचे, लेकिन देखिए वो स्टार एजेंट हो गया, पहले महीने स्टार एजेंट हो गया, क्वालिफाई हो गया, दूसरे महीने नहीं कर पाया, स्टार क्वालिफाई नहीं कर पाया। आप देखिए कि मिसिंग का, से बात करिए, उसकी चीजों को समझने की कोशिश करिए, लगातार अपनी टीम के लोगों के टच में रहिए। ठीक है। ये बड़ा सिंपल गेम है। अगर एक लाइन से एक कायदे का बंदा आपका मिल गया, आप बाजी जीत जाएंगे। एक बंदा कायदे का, और वो खोजने पे मिलेगा, खोजने के मिलेगा। हो सकता है कि उसने पहले महीने में एक साबुन की पीवी दिया हो सकता है कि उसने पहले महीने एक चाय का पीवी दिया हो सकता है, लेकिन वो ग्रामीण एम्बेसडर भी हो सकता है, मे बी, क्योंकि सबकी ज्वाइनिंग और सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है। इसलिए हमको टेंशन नहीं लेना है, हमको फॉलो अप करते रहना है। क्यों? क्योंकि हमें ठहराव पसंद नहीं है, हम सड़ने वाले हैं, हमको सड़ने से बचना है। हमको बहना पड़ेगा, हमको ग्रोइंग होना पड़ेगा, हमको ग्रोइंग स्टेज में जाना है। और उसमें एक रूल ये भी है कि हमको अपने लगातार लाइनों को फॉलो अप करते रहना है। ठीक है। लगातार अपने लोगों को क्लोज कराना है, नए नए ज्वाइनिंग कराना है, उनसे बात करते रहना है, उनकी चीजों को पूछते रहना है। कोई मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, समय से लेके जाना है उनमें। उनके एरिया में कोई मीटिंग हो रही हो तो बताइए कि आपके एरिया में ये मीटिंग है, जरा सा चले जाइएगा, टिकट पहले जाके ले लीजिए, क्योंकि टिकट की बड़ी शॉर्टेज होती है डीएक्शन के मीटिंग में, बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। कहीं आप जाएं और आपको टिकट समय से न मिला तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये लगातार फॉलो अप करते रहिए। और देखिए, कोई व्यक्ति आपको मिल गया सब्जी मंडी में, कोई व्यक्ति आपको मिल गया ट्रेन में, तो लगातार आप फॉलो अप करते रहिए, तो आपका मेंबर भी बनेगा। और इस तरह से आपकी कहानी बढ़ती हुई चली जाएगी। कुछ लोग नहीं भी अगर करें तो परेशान नहीं होना। क्या करेंगे परेशान हो? आप विधाता नहीं ना हैं। आपको, आपके लिए, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। और कर्म अगर करते रहेंगे, जिंदगी की हर बाजी, रिएक्शन आपको जिताने को तैयार। कौन सा प्रोडक्ट किसको पसंद आ जाए, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा परिवार चल रहा है, आप उस परिवार के विधाता बन जाएंगे। आप उस परिवार के लिए जो है मसीहा बन जाएंगे। आप उस परिवार के लिए देवता बन जाएंगे। अगर उस परिवार में आपने गैनोडर्मा डाल दिया, स्पलूना डाल दिया, चाय डाल दिया, मंजन डाल दिया, ये प्रोडक्ट
परिवार से गरीबी भी मिटाएगा, बीमारी भी मिटाएगा। तो आपको लगातार बने रहना है, अपने लोगों के संपर्क में बने रहना है, तभी कुछ हो पाएगा। उसके अलावा क्या करना है? कई बार क्या होता है कि हम लोग व्यापार में तो आ गए, चलिए सिस्टम एडिक्शन में जुड़ गए, सब कुछ है, हमारे पास में बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं। एक दिन मैं अपनी अलमारी को वो कर रहा था, कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीजों को शिफ्ट कर रहा था, और शिफ्ट करते हुए मैंने एक, उसमें से मुझे एक फाइल मिली, और वो फाइल इतनी पावरफुल फाइल थी, इतनी पावरफुल फाइल थी कि मैं उसे रख के भूल गया था। मैं उसे रख के भूल गया था। अभी क्या है ना, उस फाइल का जब मैं पन्ना पलट देता हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इंडस्ट्री को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, और कैसे ये इंडस्ट्री नंबर 1 पे आने वाली है, इसका जवाब उसी फाइल। अब उस दिन से एक नई ऊर्जा जाग गई। तो हमारे पास पर्याप्त टूल्स होने चाहिए। हम टूल्स के मामले में हमेशा बहुत ही एक्टिव रहे हैं, हमेशा एक्टिव रहें, और अपने टीम में भी हम लगातार एक्टिव रहते हैं। हमारा टारगेट रहता है, हमको सबको टूल्स उपलब्ध कराते रहना है, टूल्स उपलब्ध कराते रहना है, और अपने पास भी टूल्स रखना है। इस टूल्स में क्या हो सकता है कि अगर आप, जैसे आप सार्वजनिक जगह पर रहते हैं, आपके पास एक ड्राई गैनोडर्मा होना चाहिए, ताकि आप दिखा सकें। गैनोडर्मा की बात आप करेंगे तो गैनोडर्मा क्या समझेगा कि गैनोडर्मा किसी बिल्ली का आकार का होता है, कुत्ते का आकार का होता है, आदमी के आकार का होता है कि किस आकार का होता है, कैसे चमकता है। अगर आपके पास गैनोडर्मा दिखा देंगे तो उसको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आप बात कर रहे थे और आपने दिखा दिया। किताबें होनी चाहिए, फाइल्स होनी चाहिए आपके पास में, लिटरेचर होने चाहिए, पम्पलेट्स आप अपने पास में रखिए, स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज की पर्ची अपने पास में रखिए। ठीक है। और भी बहुत सारे डिएक्शन कंपनी के बुक्स होते हैं। अभी और आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे, आधुनिक अ, औषधि शास्त्र से आगे, तो ये बुक अपने पास रखिए। कोविड, सर्वाइव कोविड बाई अल्कलाइन, बाई स्टेइंग अल्कलाइन, ये बुक अपने पास में रखिए। प्रेजेंटेशन फाइल अपने पास में रखिए। ये सारी चीजें आपकी बातों को प्रमाणित करती हैं, आप जो बोलते हैं उन बातों को प्रमाणित करती हैं। इसलिए हमेशा अपने पास टूल्स रखिए, और उनको पलटते जरूर रहिए, पलटते जरूर रहिए, पलटते जरूर रहिए। वो टूल्स ने, अगर आपने 1 साल पहले उस टूल्स को पढ़ा होगा, उसने आपको कुछ जरूर सिखाया होगा। आज फिर पढ़ेंगे, आप 2 दिन बाद उसको पढ़ेंगे, फिर कुछ नया सिखाएगा। आप दो दो महीना बाद पढ़ेंगे, फिर वो कुछ नया सिखाएगा। आप 2 साल बाद करेंगे, फिर भी वो आपको कुछ नया सिखाएगा। बुक्स ऐसी चीज है कि आपको बार बार सिखाएगा, आपको जीवन भर वो कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। उसमें इतनी चीजें भरी हुई हैं कि जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको कुछ सिखाएगा। ये सब सारी चीजें आपके पास में होना चाहिए, और आपके टेबल पे होना चाहिए, ताकि अगर आप अपने टेबल पे बैठ किसी से बात करें तो तुरंत अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उसको पन्ना पलट के दिखा दें। अब जैसे बात होती है कि आने वाले समय में गैनोडर्मा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, गैनोडर्मा का उपभोग बढ़ेगा, गैनोडर्मा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, गैनोडर्मा ही हमारा तारनहार बनेगा। आपने इतनी बातें बता दी, हमें बीमारियों से बचाएगा, हमें हमको प्रिवेंशन देगा, आपने इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आपने गैनोडर्मा की बुक रखा और पलट दिया उसको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपकी बात प्रमाणित हो गई। क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति पढ़ के मानता है, पढ़ा हुआ व्यक्ति मौखिक रूप से नहीं मानता है। आप कुछ भी कर देंगे और पढ़ा हुआ व्यक्ति मान जाएगा? नो नो, आप इस भ्रम में मत रहिए। आप कुछ जो कहेंगे वो बेचारा मान जाएगा, नहीं मानेगा आपकी बात को। आप उसको लिखा हुआ दिखाइए ना, आप उसको लिखा हुआ दिखाइए, वो आप मानने पे मजबूर है। इसलिए बहुत जरूरी है टूल्स रखना। ठीक है। साथ में क्या करना है, अपनी टीम के साथ बैठिए, कम से कम महीने में एक दिन अपनी पूरी टीम को कलेक्ट करिए, पूरी टीम को कलेक्ट करिए, एक मीटिंग करिए जिसमें आपकी टीम के पूरे लोग हैं। ठीक है। और उसमें उनसे, उसमें चर्चा होनी चाहिए, कुछ चीजों पे डिस्कशन होना चाहिए, कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे किसकी ग्रोथ क्या है, कौन सी समस्या आई, किसने कौन सा सवाल पूछा जिसका जवाब अगले के पास नहीं था,
ये सारा कुछ उसमें होगा। साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा कि आपके पास में ढेर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, वो एक ही बार में अपनी पूरी टीम को आप दे देते हैं। तो महीने में एक बार जरूर बैठिए अपनी टीम के साथ, और बैठिए, डिस्कशन करिए, बात करिए, और सिस्टम को लगातार अपने ग्रुप में आप बताइए। जब भी आप करना शुरू करेंगे कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आपकी टीम भी वैसे वैसे करना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आपकी टीम में डुप्लीकेशन शुरू हो गया, जिस दिन आपकी टीम में आपको लोग रिपीट करने वाले लोग आ गए, आपके फॉलोअर आ गए, बस अब आपका बेड़ा पार हो गया। अब आपका बोनस कोई नहीं रोक सकता है। आप अपना बोनस को दिखाना पड़ता है, अपना बोनस को प्रमाणित करना पड़ता है। जब भी कोई अच्छा बोनस आए, आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं। मेरा मेरा जब भी कोई बढ़िया स्टेटमेंट आता है, हर 3 महीने या कई बार 6 महीना में एक बढ़िया बोनस आ जाता है, जो कि पुराने बोनस को ब्रेक किया होता है। हम क्या करते हैं, उसको निकाल के और अपने ग्रुप में भेज देते हैं। जब ग्रुप में भेज देते हैं, तो हमारे ग्रुप के लोग उसको पढ़ते हैं, और पैसे के अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, इनकम के अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, क्योंकि इनकम रिएक्शन का सबसे शानदार प्रोडक्ट है। हमारी जो मेन बीमारी है, हमारी जो मेन परेशानी है, हमारा जो सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाली बीमारी है, गरीबी, उस गरीबी को ठीक करने के लिए रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है, उस पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा। और रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है इनकम। इनकम आएगी, आपकी गरीबी मिटेगी। इनकम आएगी, आपकी पीढ़ियां सुधरेंगी। इनकम आएगी, आपका घर बनेगा, सपनों का घर बनेगा। इनकम आएगी, आपकी सपनों की कार आएगी। इनकम आएगी, आपका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगा। इनकम आएगी, तो आपकी बिटिया की शादी मन पसंद घर में होगी। इनकम आएगी, तो पत्नी को मन पसंद साड़ी दिलवा सकते हैं। इनकम आएगी, तो पत्नी को मन पसंद गहना दिलवा सकते हैं। इनकम आएगी, तो आप माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। इनकम आएगी, तो आप भाई बहन की भी मदद कर सकते हैं। इनकम आएगी, तो आप देश में भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। इनकम आएगी, तो आप साधु संतों की भी मदद कर सकते हैं। तो ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट रिएक्शन का है, इनकम, जिसको टाइम टू टाइम हमको फोकस करते रहना है, बताते रहना है। क्योंकि गैनोडर्मा अपनी जगह पे बहुत पावर रखता है, स्पिरुलिना का भी पावर बहुत है, मरिंडा सिट्रोफोलिया का भी पावर बहुत है, नोनी का भी पावर बहुत है। बहुत सारे हर्ब आ गए हैं, अभी कई प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, सब शानदार तरीके से है। कि सारे प्रोडक्ट अपने मोरिंगा भी देखिए कितना मस्त सब्जी का वो चल रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट अपने आप में पावरफुल हैं, लेकिन इन सब में सबसे पावरफुल प्रोडक्ट अगर रिएक्शन का कोई है, तो वो है आपकी इनकम। और आपको अपनी इनकम को लगातार फोकस करना पड़ेगा, लगातार फोकस करना पड़ेगा। और आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप रुक गए हैं, आप 1 लाख से 1,90,000, 1,10,000 के बीच में साल 2 साल 3 साल से घूम रहे हैं, आप गलत हैं। अब आपने सड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर से पकड़िए, फिर से चले जाइए, साथ उन बेसिक नियमों को पकड़ लीजिए, और उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। आपका बोनस, क्योंकि अभी देखिए, शुरू में जब आप आए थे ना, तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इनकम की प्रॉब्लम थी, नॉलेज की प्रॉब्लम थी, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। हमारी बातों को समझ हम समझा नहीं पाते थे, लोग समझ नहीं पाते थे, और हमको दुख होता था। बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम थी। अभी हमारे पास बहुत कुछ नॉलेज हो चुका है, हमने कई मीटिंग, कई ट्रेनिंग इस्तेमाल देख लिया है, कितनी मीटिंग्स में हम जा चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, अभी अगर हम बेसिक में जाएंगे, तो वो काम जो लॉ ऑफ एवरेज करता है कि 10 में से 1 हमारी बात को मानेगा, जहां पर लॉ ऑफ एवरेज भी बदलेगा। और लॉ ऑफ एवरेज 1 में से आपकी बात 2 लोगों को मनवा लेगा, कई बार 3 लोगों को भी मनवा लेता है। तो आपका एवरेज सुधरेगा, ये आपको बेसिक पैटर्न पे जाना पड़ेगा। और यही रहा, यही मेन जो मंत्र है, हमको बेसिक चीजों पे जाने का, बोनस बढ़ाने का, ठहरे हुए पानी को सड़ने से बचाने का,
ठहरी हुई जिंदगी को सड़ने से बचाने के लिए अगर कुछ है तो वो ये बेसिक टिप्स हैं, जिनको 7 बेसिक नियमों के नाम से जाने जाते हैं, 7 बेसिक रूल्स के नाम से जाने जाते हैं। आप किसी भी स्टेटस पे हैं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड, अगर आप ठहरे हुए हैं तो आपको फिर से बैक टू बेसिक होना पड़ेगा। और बैक टू बेसिक अगर हुए आप तो आप यकीन मानिए कि जहां आप हैं और वहीं से अब जो गति मिलेगी वो इतनी जबरदस्त मिलेगी, इतनी जबरदस्त मिलेगी, क्योंकि आपके पास सारा कुछ है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। कंपनी नहीं भागेगी, क्योंकि शुरू में तो आपको सबसे ज्यादा लोग कहाँ डराते थे? शुरू में सबसे ज्यादा लोग आपको डराते थे कहाँ पे? कंपनी भाग गई तो अरे भैया, मैं साल भर से एक बोनस मेंटेन कर रहा हूँ, उस बोनस तक आने में मुझे 3 साल लगा है, 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए, कहाँ कंपनी भागी? और क्यों कंपनी भागेगी भैया, बता दो जरा मुझे। कंपनी भागेगी, क्यों भागेगी? कंपनी ने मेरा लिया क्या है? हमने कंपनी से क्या लिया है? मैं कंपनी को बिक्री देता हूँ, कंपनी हमको हमारा इंसेंटिव देती है। तो अभी तो आपके पास प्रमाण है कि देख लो भैया, मैं साल भर से, 2 साल से ले रहा हूँ। अब आप सिखा सकते हैं। पहले शुरू में आप जब डिस्ट्रीब्यूटर थे, आप जब मेंबर थे, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अभी आपके पास एक स्टेटस आपका दिखाने के लिए बहुत कुछ है। दिखा दिखा के, दिखा दिखा के, दिखा दिखा के आप कहाँ से कहाँ चले जाए। आप अपने सपने पूरे कर लेंगे, आप सब कुछ पूरे कर लेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कारण से ठहर गए हैं, किसी कारण से रुक गए हैं, किसी कारण से जीवन में एक ठहराव आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है, आपका अप लाइन, आपका डाउन लाइन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, सबको एक बार डिलीट कर दीजिए और फिर आप देखिए कि कहाँ से हमने डिएक्शन को शुरू किया था। पहला हमारा सपना था, फिर से पकड़िए सपने को, खोजिए उसको, कहाँ गया, कहाँ गया हमारा सपना? हम तो आए थे कि भाई जिस शहर में रहेंगे सबसे अच्छा घर बनवाएंगे, कहाँ चला गया, कहाँ बिखर गया, कहाँ पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ, फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे। कभी आप फल तोड़ने के लिए गए होंगे, जैसे मैंने बागीचे का नाम लिया था, जब हम लोग उस बागीचे में जाते थे तो बड़ा बड़े उसके बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उसमें पुराने पुराने पेड़ थे बहुत ऊंचे ऊंचे। दिखाई पड़ता था कि एक आम पीला आम एक दिख रहा है, बहुत अच्छा एकदम पका हुआ है, मस्त मस्त आम है, हमको उसको तोड़ना है और खाना है, क्योंकि वो आम देख के मुंह में पानी आ गया है। हम क्या करते थे? लेफ्ट देखते थे, राइट देखते थे, देखने के बाद एक छोटा सा हमको पत्थर मिलता था, उस पत्थर को हम उठाते थे, उस आम को टारगेट करते थे, पत्थर चलाते थे। क्या होता था? एक बार हमने पत्थर चलाया, आम नहीं गिरा। 2 बार हमने पत्थर चलाया, आम नहीं गिरा। 3 बार हमने पत्थर चलाया, आम नहीं गिरा। हम क्या सोचते थे? ओ, लग रहा है कि जिस एंगल पे हम खड़े हैं ये एंगल गलत है। हम क्या किए? उससे 2 कदम दाहिने हट गए, 2 कदम बाएं हट गए, 2 कदम आगे चले गए, 2 कदम पीछे चले गए। फिर एंगल बदल के मारते हैं और तब तक एंगल बदल के मारते रहते हैं जब तक वो आम नहीं गिर जाता है। दोस्तों, यहां भी वही है, आपको एंगल बदलना पड़ेगा। आप कहीं गलत एंगल पर फिट बैठ गए हैं, फिट हो गए हैं, आप गलत जगह पे जाके हो गए, थोड़ा सा चेंज करिए। आइए, आपका बेसिक पैटर्न जो है, जो 7 बेसिक रूल्स हैं, वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे, चलाएंगे और चलना शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार आपके पास में ना पेट्रोल भराने की प्रॉब्लम नहीं है। इस बार ना आपके पास में ना बाइक वाली प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की फीस की प्रॉब्लम नहीं है, पत्नी की साड़ी की प्रॉब्लम नहीं है, न्योता हकारी की प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके पास पर्याप्त धन है। अब आपको क्या करना है? अब आपको गति पकड़ लेना है एक बार। फिर से उस सपने को हम सहलाएंगे, भैया कहाँ बिछड़ गए थे, आ जाओ, उसको सीने से लगाइए और और युद्ध में उतर जाइए। क्यों? क्योंकि रुकना मना है, ठहरना मना है, क्योंकि ठहरा हुआ व्यक्ति सड़ जाता है। तो हम करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। कहीं भी आप रुके हुए हैं, आप बेसिक पैटर्न पे आइए। 7 बेसिक रूल बने हुए हैं, सारे जगह पे हैं, नेट पे हैं, बहुत जगह पड़ा हुआ है। आप उनको उठाइए, उनको अपने यहाँ नोट करिए और देखिए कि इनमें से कौन कौन सा हम नहीं कर पा रहे थे, कौन कौन सी चीजें छूट गई थी, उसको करना शुरू करिए। आज भी मैं महीने में अगर 2-3 ज्वाइनिंग न करा लूं तो मेरे सर में दर्द हो जाता है कि इस महीने हमने कोई काम नहीं किया।
तो जो वो आगे प्रोसेस कितना होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम ज्वाइनिंग तो कराएंगे। हम अपना काम करेंगे, जो हमारा बेसिक रूल कहता है वो काम करेंगे। और यही करते करते 10 डायमंड निकाल दिए हैं, आगे भी 10 और डायमंड निकाल देंगे, उसके बाद भी 10 डायमंड निकालेंगे, उसके बाद भी 10 डायमंड निकालेंगे, क्योंकि अब डीएक्शन का गेम समझ में आ गया है। और डीएक्शन का गेम हमें सिखा रहा है कि मनोज गुप्ता, बैक टू बेसिक, अपने पुराने जगहों पे जाओ और उसके बाद देखो कि गेम कैसे होता है। पहले प्रॉब्लम होती थी, मोटरसाइकिल का तेल में प्रॉब्लम होती थी, अब तो कार भी है। पहले किराए घर में रहते थे, अब तो अपनी ऑफिस भी है। दो दो ऑफिस है, तीन तीन ऑफिस बना लिया हमने, बहुत शानदार तरीके से। अब तो बच्चों का फीस का टेंशन भी नहीं है, अब तो पत्नी की साड़ी का टेंशन भी नहीं है, अब तो हित नाथ का भी टेंशन नहीं है। पहले ताना मारते थे लोग, क्या कर रहे हो, आके भैया देख लो क्या कर रहे हैं। तो अगर ठहरे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा मंथन करिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने सपने को छोड़ दिया है, अपने सपने से समझौता कर लिया है, बेसिक रूल्स को छोड़ दिए हैं, बेसिक जगहों पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक पैटर्न तो जीवन में कभी नहीं छोड़ना। करिए, करते रहेंगे तो आपको डीएक्शन से हर खुशी मिलेगी। आपको डीएक्शन में आपको हर कुछ, सब कुछ मिल जाएगा, सपने भी पूरे हो जाएंगे, आप विजयी रहेंगे। जहां भी रहेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, धनवान रहेंगे और विजेता रहेंगे। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम को हम समापन करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये बैक टू बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी में नया ऊर्जा लेके आएगा, और आपकी गति भी बढ़ेगी, आपकी चमक भी बढ़ेगी, आपका विकास भी होगा, और आपके प्रकाश से दुनिया प्रकाशित भी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।